हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल की इस सीरीज में दोस्तों आज हम सीखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों, ये जो मैदान है ये पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण का हिस्सा है। तो अगर हम इसकी स्थिति की विस्तार की बात करें तो जो इसकी स्थिति है वो बृहद हिमालय के दक्षिण में है। बृहद हिमालय के दक्षिण में वह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है। ठीक है दोस्तों, ये हम बता चुके हैं, ये पर्वतीय प्रदेश है उत्तर का और ये प्रायद्वीपीय पठार है। इनके बीच का भाग ये मैदानी भाग है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर तक है। कितना है? 3200 किलोमीटर तक। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये औसतन 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है सिंधु ब्रह्मपुत्र सिंधु ब्रह्मपुत्र व इनकी सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा व इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से। ठीक है, तो ये जो अपने साथ अवसाद वगैरह लेकर आती हैं नदियां, उनसे इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसका अगर हम विस्तार देखें तो ये हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इसके नीचे हम देखेंगे मैदान में तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये असम वाला क्षेत्र है। ठीक है, विस्तार देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है। पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम। ठीक, यहाँ तक इसका क्या है? विस्तार है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इनका हमने जब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ाया था तो ये बताया था कि दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, एक प्लेट थी हमारी भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट जिसको हम बोलते थे, ये वृहद प्लेटें हैं। ठीक है, और जो दूसरी प्लेट थी वो थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट थी दोस्तों? यूरेशियन प्लेट। और इन दोनों के बीच में जो पानी था ये पानी कहलाता था टेथिस सागर। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता था? टेथिस सागर। समय के साथ साथ क्या हुआ, जब समय गुजरता गया तो ये प्लेटें आपस में टकराई और जो भारतीय प्लेट थी वो नीचे आ गई किस वाली प्लेट के? यूरेशियन प्लेट के। और टेथिस सागर यहाँ पर इनके अवसादों में वलन पड़ा और वलन पड़ने से तीन पर्वतों को ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ग्रेट हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और दोस्तों, यही हिमालय पर्वत हम जब देखेंगे तो ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। इसके बाद ये आता है शिवालिक हिमालय। ठीक, शिवालिक हिमालय। दोस्तों, यहीं से नदियां बहती हुई जब आती हैं मैदानी भागों में तो यहाँ की तरफ गिरती हैं। ठीक है, ये जहाँ पर अवसाद छोड़ते हुए आती हैं ये भाग कहलाता है हमारा भाबर क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद का जो क्षेत्र कहलाता है ये भाग हमारा कहलाता है तराई क्षेत्र। तो भौतिक विभिन्नताओं के कारण इनको हमने चार भागों में विभाजित किया है। वो भाग हैं भाबर, तराई, खादर एवं बांगर। ठीक है, तो लिख लेंगे हम कि भौतिक लक्षणों के आधार पर भौतिक लक्षणों के आधार पर मैदानी भाग को
उत्तर के मैदान को लिखेंगे, पर उत्तर के मैदान को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, वो क्षेत्र हैं भाबर, तराई, खादर एंड बांगर। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रब करके दोबारा से लिखता हूँ इस पर। ठीक, तो दोस्तों इसके जो क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्रों में हमने इसको डिवाइड किया है, और वो क्षेत्र मैंने बता दिया है आपको। भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, खादर क्षेत्र एंड बांगर क्षेत्र। अब दोस्तों ये क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या आता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, आप सबसे पहला हेडिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहला जो हमारा क्षेत्र है वो है हमारा भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो 4 भागों में हमने बांट दिया है। कौन कौन से भाग है? भाबर, सेकंड है तराई, थर्ड है खादर, और चौथा क्षेत्र है हमारा बांगर क्षेत्र। इस पे हम सबसे पहला पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र। सबसे पहला हमारा होगा भाबर क्षेत्र। और दोस्तों भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है, इसका अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। बताया था ना, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला हुआ है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे। ठीक है, और दोस्तों ये सिंधु से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है। सिंधु से तीस्ता नदी तक ये 8 से 16 किलोमीटर का जो एरिया। दोस्तों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ से कम है इसका। ठीक है, यहाँ से जा रही है निकल के, और जो तीस्ता नदी है वो यहाँ से सिक्किम से आ रही है। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है सिंधु से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र। ठीक, इसके दोस्तों निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों, कंकड़, बजरी से हुआ है। चट्टान, कंकड़ और बजरी से इस क्षेत्र का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। दोस्तों इस क्षेत्र में क्या होता है कि छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त क्या हो जाती हैं? वह जो नदियां हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर से निकलती गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो लिख लेना इस क्षेत्र में, यहाँ छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तथा चट्टानों के मध्य से प्रवाहित होती हैं। चट्टानों के मध्य से प्रवाहित होती है। दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है यह कृषि हेतु अनुपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि बड़े बड़े पत्थर वगैरह पाए जाते हैं तो कृषि इस क्षेत्र पर नहीं की जा सकती। की जाती है तो बहुत कम मात्रा में कृषि की वगैरह की जाती है। दोस्तों ये क्षेत्र कहलाता है हमारा भाबर क्षेत्र। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको अगर और बड़ा करूं तो ये क्षेत्र है भाबर का। ठीक है, नदियां ला रही हैं अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। ठीक है, अब ये पत्थर वगैरह सब यहीं छोड़ के जाएगी। ठीक है, जितना भी निक्षेप करेगी ये सब यहीं पे करेगी। ठीक है, और आगे चलते चलते साफ पानी जाता जाएगा। ठीक है, ये 8 से 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। 8 से 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा तराई क्षेत्र आ जाएगा। तो अगला जो हम हेडिंग डालेंगे वो हम पढ़ेंगे तराई क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तराई क्षेत्र। ठीक है, जो तराई क्षेत्र है
दोस्तों तराई क्षेत्र में जो भाबर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं वह तराई क्षेत्र में पुनः दिखाई देने लगती हैं, और यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, और यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो दलदली क्षेत्र होता है। भाबर में जो नदियां गायब हो जाती हैं वो तराई में पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो सेकंड हम पढ़ेंगे तराई क्षेत्र, ये हमारा सेकंड टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना, इसका जो निर्माण है वो भाबर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। और भाबर में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, भाबर में विलुप्त नदियां कहाँ दिखाई देती हैं? तो भाबर में विलुप्त नदियां तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं, तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो विस्तार है, और जो इसका विस्तार है वो लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। दोस्तों ये वही क्षेत्र है सिंधु से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये कृषि हेतु उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, कृषि हेतु उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, इस क्षेत्र की जो मुख्य फसलें हैं वो है गेहूं। मुख्य फसलें यहाँ पर हैं गेहूं, धान और जूट। ठीक है दोस्तों, ये वो फसलें हैं जहाँ पर जिसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार जूट वगैरह है ये तराई क्षेत्र में ही सर्वाधिक होता है। ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन इसका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद वाला, खादर क्षेत्र। अगला हेडिंग डालेंगे दोस्तों, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों खादर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। दोस्तों ये हमारा जैसे क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, यहाँ नदियों का पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब नदियों का पानी जब बाढ़ आती है मानसून के टाइम पर, तो ये पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो ये वाला जहाँ नदियों बाढ़ का पानी पहुंच जा रहा है, ये वाला क्षेत्र हमारा कहलाता है खादर क्षेत्र। क्या कहलाता है दोस्तों? खादर क्षेत्र। और इस क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ है। इससे ऊपर का क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, वह क्षेत्र हमारा कहलाता है बांगर क्षेत्र। क्या क्षेत्र कहलाता है? बांगर क्षेत्र। दोस्तों जो खादर क्षेत्र है इसका निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, और जो बांगर क्षेत्र है इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। तो देख लेंगे इसके बारे में। ये उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि है। ठीक, उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहलाती है खादर क्षेत्र। ठीक, दूसरा, ये कौन सा क्षेत्र है? नदी के पास वाला, नदी के पास वाला बाढ़ का क्षेत्र, जहां नदी का पानी पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या है? बाढ़ के का, और इसका निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? नवीन निर्माण, नवीन जलोढ़ मृदा से। ठीक, नवीन जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए इसके बारे में। फिर हम पढ़ते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक, तो देखते हैं अगला जो है हमारा वो क्षेत्र कहलाएगा हमारा बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र में आपको बता ही चुका हूँ, ये वो क्षेत्र है जो उच्च मैदानों की, जो उत्तर भारत के मैदानों की कौन सी भूमि है? उच्च भूमि है। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे बांगर क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है
उत्तरी भारत के मैदानों की उच्च भूमि। ठीक ठीक। बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? पुरानी जलोढ़ मृदा से। पुरानी जलोढ़ मृदा से इस क्षेत्र का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यहाँ पर अपक्षय के कारण, ठीक है, यहाँ अपक्षय मतलब मिट्टी का टूटना, अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर जो मुलायम मिट्टी है ना दोस्तों, वो नष्ट हो जाती है। भूमि के ऊपर मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और यहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। कैसी भूमि मिलती है? कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि दोस्तों, ऐसी भूमि भूंड कहलाती है। ठीक है, भूंड कहलाती है। मुरादाबाद अमरोहा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस क्षेत्र में ऐसी मिट्टी का जो लोकल नेम है उसको बोला गया है भूंड मिट्टी। ठीक, तो ये दोस्तों जो था हमारा क्या था? खादर क्षेत्र। ये हमारा हो गया उत्तर भारत के मैदानी भाग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लगाएंगे ताकि हमको पता चल जाए कि एग्जाम में इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भाबर। ये मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस क्षेत्र को हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? दोस्तों नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है खादर क्षेत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है? खादर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाबर की तंग पट्टी की विशेषता होती है। तो दोस्तों भाबर की जो तंग पट्टी की विशेषता है वो है इसके कंकरीले क्षेत्र। भाबर में कंकरीले क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो दोस्तों ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ। जो तराई क्षेत्र है इसकी भूमि समतल, नम और दलदली होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो दोस्तों उत्तर है धान, चावल, गेहूं, गन्ना। ठीक है, ये सभी फसलें जो हैं, धान, जूट, गेहूं, गन्ना, ये सभी फसलें उत्तर भारत के मैदानों में अच्छी तरीके से होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में नहीं है, पंजाब में भी है, ठीक, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, ठीक है, बिहार में है, असम में भी है। ठीक, ये इसके विस्तार के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में इसका विस्तार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में निम्न में से कौन सी नदियाँ सहायक है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है इसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत के मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर भारत के मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, भाबर, तराई, खादर और चौथा क्षेत्र जो था वो था बांगर क्षेत्र। ठीक, ये मैं बता चुका हूँ वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाबर का विस्तार किन नदियों के बीच है? तो दोस्तों भाबर का जो विस्तार है वो सिंधु से
तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ की लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? तो दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है वो है आपका खादर क्षेत्र। और जो खादर क्षेत्र है इसका निर्माण नवीन जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है? नवीन जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, तो ये क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है हमारी बांगर क्षेत्र में। ठीक है, बांगर क्षेत्र जो है इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।